जाता है तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। खेल का भी अच्छा अपना सिटी ग्राउंड हो गया, हाथा ग्राउंड हो गया, अपना धर्मपुरा कैंपस हो गया। काम तो अच्छा हुआ है। विधायक का कितने संतुष्ट? हाँ, विधायक तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा ही बोला जाएगा। 2023 का चुनाव नज़दीक है, मुद्दे क्या होंगे? और 2000 बस मुद्दे तो हैं, बाकी देखो काम तो अच्छा ही हो रहा है। विधायक जी अब हमारे जो हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ जो मुद्दे जो वादा किए थे कांग्रेस पार्टी वो पूरा हुआ है। हमारा छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश कक्का का सरकार बना है और 36 में से 1, 2, 3 वादों को छोड़ के पूरे वादों को उन्होंने पूरा किया। चाहे किसान का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे वो मितानी लोगों का हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी लोग सभी वर्ग खुश हैं। 2023 का मुद्दा विकास का होगा क्योंकि भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं और उनके नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में सारे विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं और सभी जगह में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इक्का दुक्का जगह में कहीं चूक गया है, लेकिन अभी समय है, उसको भी पूरा करेंगे। अगर जो चीज़ अभी एक का दुख बच भी जाएगा तो नेक्स्ट जो आने वाले समय में हमको विश्वास है कि हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसको भी पूरा करेंगे। विधायक से कितना खुश है? जगदलपुर विधायक से काफ़ी खुश हैं क्योंकि 15 साल बीजेपी की शासन रही, लेकिन जो शहर की जो दशा थी, आप पूरे शहरवासियों के सामने, ये सभी लोगों के सामने है, सभी लोग देख रहे हैं कि सारे जगह जगह में डिवाइडर बना हुआ है, दलपत सागर का पूरा साफ सफाई हुआ और सभी जगह विकास का काम हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार उनके ही नेतृत्व में, क्योंकि विधायक है स्थानीय, तो उनके ही संरक्षण में और वो सचिव भी हैं, तो उस हिसाब से उनका बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, कांग्रेस के ज़माने में तभी बहुत अच्छे काम हुए हैं। जैसे महारानी हॉस्पिटल का आपने देखा कायाकल्प हुआ है। आपका इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में देखा होगा आपने, अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। रोड्स को भी आपने देखा होगा, पूरा जगदलपुर में रोड चौड़ीकरण हुआ है और जो बाइफर्केशन हुआ उससे भी बहुत पब्लिक को फ़ायदा है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अच्छा है। यहाँ के जो बच्चे निकल रहे हैं स्पेशली मेडिकल कॉलेज से, तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो जो प्री पीजी के लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे वो क्वालिफाइड हो रहे हैं उसमें। तो यहाँ एजुकेशन अच्छा है, इसलिए तो इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं विधायक जी। तो हमको ऐसे आदमी चाहिए, हमको किसी पार्टी से मतलब नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर के चले और अपने प्रदेश का विकास करे, हर क्षेत्र को देखे, एक से छोटा गरीब से लेके अमीर तक, पक्षपात नहीं होना चाहिए। विधायक से देखिए, विधायक साइड वाला है, वो सबके लिए नहीं है, कुछ माने व्यक्ति विशेष के ऊपर है विधायक, माने सबके लिए विधायक नहीं है। और शासन जो है माने सब कुछ कर रही है मगर हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं कर रहा है। हम सेवानिवृत्त कर्मचारी 16 साल से हम है सेवानिवृत्त होने के बाद, मगर डीए ठीक से नहीं दिया। वर्तमान सरकार हमको डीए नहीं दिया, डीए के लिए बहुत घुमा रहा है और हम लोग इतना परेशान है, कितने बार लिखा पढ़ी किया, हमारे डीए को कोई सुनाई नहीं हो रहा है। जगदलपुर में रोड डेवलप नहीं है ना, खाली थुक पॉलिसी करके रख दिया है। एक्चुअली हम लोग जो जाते हैं जिस रोड में साइंस सिटी में, वो रोड नहीं बना है और पारा पारा में भी रोड नहीं, उबर खबर रोड है। जब से आए हैं शासन, नया शासन आया, तब से रोड के बारे में कुछ नहीं किया है। ये मुद्दों के बारे में तो हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या मुद्दे उनने उठाए थे और क्या क्या वादा किए थे, और काम हुआ है शहर में और अच्छा ही काम हुआ है, जो होना चाहिए वो हुआ है शहर में। अब 23 का मुद्दा क्या है भाई, अभी तो बारिश ही नहीं हो रही है, धान पान सब चौपट है, खेती खाड़ी सब बेकार है। अब मुद्दे वो बनाएंगे, अभी तो बनाए नहीं है उनने मुद्दे, तो हम आपको क्या बता दें क्या मुद्दे रहे। जनता के महंगाई चल रही सर, अभी महंगाई चल रही है अभी। अब टमाटर महंगा है, तेल महंगा है, चावल महंगा है, गेहूँ महंगा है, आटा महंगा है, सभी चीज़ें महंगी चल रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब वो क्या मुद्दे बनाते हैं वो लोग, चुनाव लड़ने वाले क्या कह सकते हैं अपन।
पहले भी हमारे समझ से तो कुछ डेवलप, सड़कें कहीं कहीं बन रही हैं फिर टूट रही हैं, फिर गड्ढे बन हो रहे हैं, फिर नालियाँ जाम हो रही हैं, फिर उसको खाली किया जा रहा है, साफ़ सफाई किया जा रहा है। तो अच्छा हुआ क्या है, क्या ऐसा कोई भी जब आप कोई काम करते हैं तो वह है उसका फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए। अब ये नहीं कि आज की नाली साफ़ करके अभी तो दिखा दिया कि हाँ ये तो सही हो गया, फिर कल वो नाली फिर जाम हो जा रही है, वहाँ मिट्टी फिर, तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। तो आप 2018 की बात कहें या 23 की बात कहें, हमारा कहना है ये कोई भी सरकार आए तो अगर कोई बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या है, तो उसको वो फाइनली ऐसा कुछ करे कि 150 साल तक उसका कोई ज़िंदगी मिले। हेल्थ शिक्षा ठीक, अरे सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छा काम नहीं है, अच्छा सारे काम अच्छे हो रहे हैं, पर फाइन उसका भविष्य सोच करके कि 100 लंबे समय तक के लिए इसको कोई अच्छा काम किया जाए जो धरातल पे बहुत समय तक टिका रहे, वो नहीं हो पा रहा है, दिख भी नहीं रहा है। सड़कें बन रही हैं, टूट रही हैं, गड्ढे कट रहे हैं, फिर वो क्या कहीं बन रहा है तो फिर दोबारा उसी को खोद के फिर दूसरा एक प्रोग्राम चालू कर देते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम भी आप बनाते हैं तो सारी चीज़ों को एक बार भविष्य के लिए सोच लीजिए कि हमको यहाँ पे केबिल डालना भी है, सड़क बनाना है तो उससे पहले केबिल का कोई प्रोग्राम चल रहा है तो पहले सड़क के साथ साथ उसी को बनाइए। इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है, बार बार एक चीज़ को बना के फिर तोड़ के फिर बना के, तो ये तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। विधायक जी से तो बहुत संतुष्टजनक है। और सबसे बड़ा इसमें हमको आत्मानंद स्कूल का लगा कि स्कूल में जो यहाँ पर दिया है इतना अच्छा सुंदर सुसज्जित, मैंने एक नॉर्मल घर के बच्चे को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उसको डेवलप किया जा रहा है। अब मेरा राय रहेगा अगर उसको CBSE बोर्ड में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे और सब स्कूलों में है CBSE बोर्ड के अनुसार पढ़ाया जाए इंग्लिश मीडियम, तो इसमें और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। शहर का कायाकल्प के लिए और क्या होना चाहिए? शहर के कायाकल्प के लिए तो लगभग अभी चल रहा है भैया, जहाँ तक हमारे हिसाब से जो है बहुत कुछ तक अभी हो रहा है और होना भी है। विधायक जी से संतुष्ट है? हाँ हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं उनसे। हमारा तो मुद्दा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मुद्दे पूरे हो भी रहे हैं और जगदलपुर में आने वाली कल में तो बढ़ोतरी हो भी रही है, तो हम तो वोट डाल ही रहे हैं। मतलब शिक्षा में तो थोड़ा कम ही लगता है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को तो रायपुर जाना पड़ रहा है, बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शिक्षा में कमी है आज भी यहाँ पे। एकदम से कोचिंग की कमी है और कोर्स करना है तो अपन को बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसकी कमी लगती है मुझे। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग में भी होनी चाहिए। आई थिंक क्षेत्र के विकास से रिलेटेड तो उतना नॉलेज नहीं है, पर बना कैसा है? अच्छा है, वैसे हम ज़्यादा आते नहीं हैं, बहुत कम ही आते हैं। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल कोर्स करने के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि और कोचिंग सेंटर्स भी जैसे दीदी बोले, और उसके अलावा मतलब जो डिग्री है बाहर लेने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, वो यहाँ होनी चाहिए। सरकार से ये कहना है जो 2018 की चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार ने जीत कर ये वादा किया था जनता से कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, वो अब तक लगभग कुछ ही लोगों को मिल पाया है। और बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है हमारे छत्तीसगढ़ में कि युवाओं को आज की डेट में घर में बैठने के सिवा और कुछ काम मिल ही नहीं रहा है। जगदलपुर विधानसभा की बात करें तो क्या मुद्दे थे, क्या पूरे हो? जगदलपुर विधानसभा के मुद्दे में कुछ मुद्दे पूरे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि पूरी तरीके से यहाँ के विधायक जी ने हर मुद्दे को पूरा किया है, क्योंकि आज भी इस शहर की जनता बहुत ही गैर कई जगह पे पानी भर जाता है बाढ़ आने वक्त, वो कई जगह पे रोड अच्छे सफाई नहीं है, नाली सफाई नहीं होती ढंग से, कचरे गाड़ी नहीं आते हैं कई दिनों तक। तो इससे क्या है, जगदलपुर की जो जनता है काफ़ी परेशान भी रहती है। और विधायक जी का एक अच्छा काम ये भी है नगर निगम के द्वारा, जो उन्होंने दलपत सागर को इतना अच्छा सौंदर्य दिया, इतना अच्छा मतलब एक नया लुक दिया, नए नज़रिए से एक अच्छा लुक दिया, और इससे जनता काफ़ी खुश भी है। जगदलपुर विधानसभा के हम कुछ निचली बस्ती में पहुंचे, यहाँ के मतदाता, उनसे बात करते हैं कि 2018 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव जीतने के बाद विधायक यहाँ पहुंचे, इनकी समस्या क्या दूर हुई? ये गांधीनगर में खूब समस्या है, जो आते जो वोट के समय आते इधर जाते मतलब कोई पूछते नहीं है, कोई आते नहीं है, और कुछ करते नहीं है। फिर चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव अभी आएगा, फिर जुआर बिहार होगा घर में। फिर वो जिता दो, जो सियाना लोगों का आशीर्वाद है उनके कारण से जीतते हैं।
है जितने बाद नहीं आते, कौन आते हैं बाद में? जो नहीं देते 15 आते रहते हैं, जुआर बियार होते हैं। आप लोग की समस्या? समस्या सब समस्या है। तो बच्चे मन का समस्या तकलीफ है, बच्चे मन का ना कुछ काम मिलता है, ना पढ़ पढ़ के घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं मिलता है, ना कोई रोजी रोटी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कौन आते हैं विजय? कुछ नहीं आते, कोई नहीं आते हैं यहाँ पर, कोई पूछते नहीं। वो मन का काम होने से आते हैं, इधर रोड रोड घूमते चले जाते हैं। जो समस्या है यहाँ वोट देते समय देते हैं, हाथ पैर जोड़ के वोट देते हैं, लेकिन वोट होने के बाद कोई पूछने वाले नहीं है, आते ना जाते। क्या समस्या आप लोग का? हम लोग का क्या समस्या है, जो पढ़े लिखे रहते हैं उनका एक काम सुविधा होना चाहिए हम लोग के लिए, गरीबों लोग के लिए। हाँ हाँ नहीं, विधायक जी आते हैं? नहीं, कौन आता है यहाँ? जब वोट होने के बाद कोई पूछने वाले नहीं है। जो वोट दिए थे, जो डिमांड था, मांग था, पूरा हुआ? ठीक है, हमारा तो मकान नहीं बना है, अंदर है मकान। हम डोकरा डोकरी है, लड़का लड़की है 2 जन। वो मकान हम तो वोट देता क्यों, हर साल वोट देती हूँ, दोनों आदमी औरत लड़का लड़की, तो दे देना चाहिए। दोबारा वोट देने जाओगे तो फिर क्या सोच के जाओगे, क्या मुद्दा रहेगा? हमको मकान चाहिए यार, कुछ नहीं है। अरे दस्तखत करना है, गारंट का वोट देना है, वही वोट में वोट तो है, और क्या करूँगी? तो उतनी तो है, सरकार से चाउर दे रहा है, चाउर खा रहा हूँ, और निराशी पैसा मिल रहा है बस। जगदलपुर विधानसभा में जो गोल बाजार स्थित है, यहाँ पर लगभग 70 से 80 व्यापारी कई वर्षों से अपना व्यापार कर रहे हैं। बारिश के समय में इन व्यापारियों को खासा नुकसान भी होता है, तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में जो प्रशासन और सरकार ने जो वायदा किया था कि इनको दुकान बना के दिया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। कई व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि जो वादा सरकार द्वारा, विधायक द्वारा हमको जो दिया गया वो पूरा नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि इनका जो समस्या है कब तक पूरी होती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए आगे और बात करते हैं। दुकान कहाँ है और कहाँ तक लगा दिए? ऑटो भी नहीं घुसता, गाड़ी भी नहीं घुसता। या कितने व्यापारी है? होगा 70। तो कैसे करते 70 बोलने से सबका उनका नजर वाला, सब नजर वाला इधर। यहाँ का किराया देते हैं साल का। और बीच में दुकान मिलने का मिला? अभी तो नहीं मिला, आश्वासन दिए मिलेगा बोल के। नेता लोग आते? नहीं, कोई नहीं। अभी तक नहीं है। एक 1,95,000 जनसंख्या वाले जगदलपुर विधानसभा में 2018 में जिस विधायक को चुनकर विधानसभा भेजा था, अब 2023 की पारी आ चुकी है। अब देखना होगा कि 2023 में जनता जनार्दन किस दल के नेता को विधानसभा तक पहुंचाती है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या पर चुप क्यों है कांग्रेस? पूर्व विधायक ममता मीणा ने जिम अध्यक्ष को दी धमकी, पद से हटाने का 10 दिन का दिया अल्टीमेटम। धमकी भरा वीडियो हो रहा वायरल। नरसिंहपुर को सीएम शिवराज ने करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। लाडली बहनों से किया संवाद, कहा आपकी जिंदगी बदलने में नहीं छोड़ूंगा कोई कसर। रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर किया नमन। कांग्रेस की रैली को भी किया संबोधित। प्रियंका गांधी की रैली पर बोले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में है आक्रोश। 2023-24 के चुनाव में जनता देखी कांग्रेस का